नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना। मीन्स आप इसमें जानेंगे कि कैसे हम प्रतिशत निकालते हैं और कैसे प्रतिशत के सवालों को हल करते हैं। इसमें आप जानेंगे कि प्रतिशत के जो भी कंसेप्ट होती हैं, जो भी लॉजिक होते हैं, उन कंसेप्ट को हम कैसे यूज करते हैं, जिसकी मदद से आपके लिए प्रतिशत निकालना एकदम आसान हो जाएगा, एकदम सरल हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो के अंत तक बने रहना है। वीडियो को बीच में स्किप करके भागना नहीं है, ताकि आप प्रतिशत के कंसेप्ट को एकदम पूरी तरीके से अच्छे से समझ सकें, ताकि ये फुल कंसेप्ट आपके माइंड में पूरी तरह बैठ जाए। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं प्रतिशत के विभिन्न कंसेप्ट को। अब दोस्तों, जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि भाई, अगर आपसे सिंपली पूछ लिया जाए कि भाई 400 का 30% कितना होगा, है ना, क्या होगा, 400 का 30% कितना होगा, तो आप फटाफट क्या करेंगे, 400 का की जगह पर आपको लगाना है गुणा, और बात हो रही है प्रतिशत की, तो 30% कितने में से, 100 में से। तो 400 का 30% निकालने के लिए आप सिंपल सा क्या करेंगे, 400 गुणा 30/100, है ना, क्योंकि कुल प्रतिशत होते हैं 100, इसलिए अब आप क्या करेंगे, 30 के बटे में 100 लिखेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती हैं और इनका गुणा कर दें तो आपका यहाँ पर 120 आंसर आ जाता है। मतलब 420 का 30% तो आप आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन वहीं आपसे सवाल कर लिया जाए कि भाई आप हमें बताएं 400 का 30% का 25% कितना होगा। ठीक है, यहां पर सवाल था 400 का 30%, लेकिन अब कह दिया है प्रतिशत का भी प्रतिशत निकालें। मीन्स 400 का 30% और उसका भी 25% निकालना है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे। तो दोस्तों, आपको परेशान नहीं होना है, सिंपल सा तरीका है। क्या करना होगा, 400 गुणा 30/100 गुणा 25/100, है ना, 30/100 गुणा 25/100। अब बटे में 100 क्यों, क्योंकि कुल प्रतिशत होते हैं 100, इसलिए 100 में से 30% और यहाँ पर 100 में से 25%। जीरो को हल कर दे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, यहाँ पर देखें 25 एकम 25, 25 रुपये 100 होता है, और यहाँ देखें 4 एकम 4। तो दोस्तों, हल करने पर सिर्फ आपके सामने क्या बचा है, यहां पर सिर्फ आपका आंसर बचा हुआ है 30, है ना। तो 400 के 30% का 25% आंसर होगा 30। तो इस तरह से जब भी आपको एग्जाम में आपसे प्रतिशत का भी प्रतिशत निकालें, तो आपको हैरान परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको इस तरह से प्रतिशत के प्रतिशत को भी निकाल देना है। सो फ्रेंड्स, अक्सर कुछ इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि भाई, कह रहे हैं यदि राम की आयु श्याम की आयु से 25% अधिक है। ठीक है, किसकी, राम की आयु किससे, श्याम की आयु से 25% अधिक है, तो श्याम की आयु राम की आयु से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि भाई श्याम की आयु जो है राम की आयु से कितने प्रतिशत कम है। आपको बताना है श्याम की आयु में कितने प्रतिशत की कमी है। तो इस तरह के सवाल आप लोगों को काफी परेशान करते हैं, तो आपको इस तरह के सवालों को देखकर परेशान नहीं होना है। एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, उसको लेकर आप चलते हैं तो आप इन सवालों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्या बताना है, प्रतिशत कमी, है ना, कि भाई श्याम की आयु में कितने प्रतिशत की कमी है। तो आप इसके लिए क्या करें, श्याम की आयु में प्रतिशत कमी। ठीक है, क्या बताना है, श्याम की आयु में प्रतिशत कमी बताना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिख लें कि भाई राम की आयु
श्याम से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितने प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है, ठीक है, ऊपर वो लिख लीजिएगा। फिर नीचे आप 100 प्लस वो प्रतिशत जो कि जितना अधिक है, तो 25% अधिक है, और इंटू 100 कर देंगे तो आपका यहां पर सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोहरा लेते हैं, एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। ऊपर क्या लिखना है, जितने प्रतिशत पहले वाले पर्सन की, इस मान लीजिए ए व्यक्ति है कोई भी, या राम यहां पर जो नाम दिया है, इस ए वाले व्यक्ति की, यहां दूसरा वाला जिसे मान लीजिए बी बोल देते हैं, है ना, कि भाई ये वाला व्यक्ति इस वाले व्यक्ति से 25% अधिक है, तो यहां वो 25% अधिक वाली आयु यहां लिखनी है। ठीक है, उसके बाद 100 प्लस 25, जितने प्रतिशत अधिक थी वो प्लस कर इंटू 100 करना है, और आप इसको सॉल्व कर देंगे। सो 25 अपॉन 100 प्लस 25 हो जाएगा 125 इंटू 100। ठीक है, अब 25 का पहाड़ा तो आपको आता ही होगा, तो 25 से कम 25 और 25 पंजे 125, और 5 से 100 को भाग दे देते हैं, तो 5 दूनी 0 को 0, मीन्स 20% की यहाँ पर कमी है ना। मतलब यहाँ पर जो श्याम की जो आयु है वो राम से कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। ठीक है बच्चों, कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। और इस तरह से आप अपने सवाल को एकदम बहुत आसान तरीके से आप इसको आसानी से कर लेंगे। दोस्तों अब आप सभी एग्जाम तो देते ही हैं, है ना, हर साल आपसे रिजल्ट पूछा जाता है कि भाई आपके इस साल कितने परसेंटेज बने, है ना, कि भाई आपका इस बार 8th में कितना परसेंटेज है, 9th में कितना परसेंटेज है। तो इस तरह से आपसे आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेंबर्स आपसे प्रतिशत तो पूछते ही हैं। इसी तरह का सवाल आपको यहाँ पर दिया गया है कि राहुल ने एक परीक्षा में 500 में से 240 अंक प्राप्त किए, है ना। अब आपको ये तो पता होता है कि भाई 500 में से हमारे इतने अंक आए या 500 में से उतने अंक आए, लेकिन उनका प्रतिशत जब आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो यहाँ प्रश्न में भी, इस क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है कि 500 में से 240 अंक उसको मिले हैं, उसने कितने प्रतिशत अंक, क्या कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। यहां पर पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत अंक, तो आपको दिए हैं कि 500 में से 240, लेकिन आपको क्या बताना है, उन अंकों का प्रतिशत। तो भाई जब भी आपको अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालना होगा, आपके प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि भाई जो आपके प्राप्तांक हैं, ठीक है, प्राप्त हुए अंक, तो प्राप्तांक का प्रतिशत आपको बताना है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आपको कुल अंक नीचे लिखने हैं। तो कुल अंक कितने हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस 500। अब 500 में से कितने अंक मिले हैं उसको, 240 मिले हैं। कितने मिले हैं, 240 मिले हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब भी आपके टेस्ट के मार्क्स टीचर कॉपी में लिखते हैं तो 15 आउट ऑफ 20, है ना, मतलब 20 में से 15, है ना, 20 में से 15 मार्क्स आपको यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको 500 में से 240 आपको यहाँ मिले हैं। तो टोटल मार्क्स जो आपको नीचे लिखने हैं, और आपको जितने भी प्राप्तांक हुए हैं, अंक प्राप्त हुए ऊपर लिखना है, और बस इंटू 100 कर देना है। ठीक है, क्या करना है, इंटू 100 कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब आपका क्या बचा, 240/5। ठीक है, इसको हल कर ले, तो भाई हल करने पर क्या आएगा, 5 × 20। ओके, कितना बचा, 4 बचा, तो 5 × 40, और 48% इस तरह से यहां पर राहुल के प्राप्तांकों का प्रतिशत है। क्या है, 48%, क्या है, प्राप्तांकों का प्रतिशत। इस तरह से आप अपने जो भी मार्क्स आपको मिले हैं, जितने भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं फाइनल एग्जाम में या किसी भी टेस्ट एग्जाम में, तो आप उनके प्राप्तांकों का, आपके उन मार्क्स का आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, प्रतिशत निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार है। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति है जिसके वेतन में 10% की वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, उसका नया वेतन जो है 1,54,000 रुपए है। ठीक है, नया वेतन कितना दिया है,
1,54,000 रुपए दिया गया है, उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो भैया यहां पर बात हो रही है किसकी? मूल वेतन की। ठीक है, हमें यहां पर मूल वेतन क्या है ये मालूम करना है। ठीक है भाई, अगर कोई पहले से आपकी मूल संख्या आपको दी हुई है तो आप उसका आंसर तो पहले उसका प्रतिशत निकालकर उसे कम या ज्यादा करके आपको उसका अगला वेतन या अगली संख्या उसकी बता सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको पहले मूल संख्या नहीं दी हुई है, आपको क्या दी हुई है? वृद्धि के बाद की संख्या दी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि भाई ये जो है 10% क्या दिया है कि वृद्धि होती है ना, यहां पर 10% की वृद्धि है ना। मतलब आप जानते हैं आपका कुल प्रतिशत कितना होता है? 100, और यहां पर 10% की वृद्धि हो रही है ना। तो अब आपके पास प्रतिशत कितना हो गया? 110%, है ना। कितना प्रतिशत है? 110% है। ठीक है, मीन्स 110% जो है आपके 1,54,000 के बराबर है ना। 110% किसके बराबर है? 1,54,000, क्योंकि कुल प्रतिशत होते हैं 100 और यहाँ पर 100 में भी 10% की वृद्धि है, इसलिए 110% यहाँ पर हो गए 1,54,000 के बराबर। अब जब 110% 1,54,000 रुपए के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा? तो हम उसको क्या करेंगे भाई, 110 बराबर ये, तो 1% बराबर कितना? तो हम क्या करेंगे, 1,54,000 को 110 से भाग दे देंगे। ज्यादा का दिया है, एक का पूछा है तो हम भाग कर देते हैं, है ना। कुल कीमत को उसके प्रतिशत से भाग दे देते हैं। ये तो हो गया आपका यहाँ पर 1%। अब आपसे पूछा कि भाई मूल वेतन मतलब उसका 100% कितना है, तो जब 1% इतना है तो ये स्टूडेंट 100% बराबर, जब 1% बराबर इतना, ठीक है, 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? तो 1 का दिया है और 100 का पूछ रहे हैं। ठीक है, 1 का दिया है और 100 का पूछ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 1,54,000 बटे 110 गुणा 100। ठीक है, इस तरह से आप इसको हल कर देंगे। तो भाई 1 0 से 1 0 कट गया, 11 से यहाँ भाग देते हैं तो 11 कम 11 बचेगा 4, 11 चुके 44 और 3 0। ठीक है, तो 14,000 और 14,000 गुणा 10 तो हो जाएगा 1,40,000। यहाँ पर उसका जो मूल वेतन था 1,40,000 रुपए था, है ना। 10% की वृद्धि होने से पहले उसका वेतन कितना था? 1,40,000। फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, और अगले सवाल हमें प्रतिशत का कौन सा कंसेप्ट बताता है जानते हैं। इसमें हमारा प्रश्न कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्लियर हो गया क्या कह रहे हैं कि आपको संख्या पता करना है जिसका 17% है ना, जिसका 17% 119 है ना। आपसे अभी हमने पूछा था भाई, जैसे हमारा पहले प्रश्न में बोला गया था कि 400 का 30% निकालना है, इतना हो, तो 400 का 30% निकालना है कि वो कितना होगा। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि भैया किसी संख्या का प्रतिशत ऑलरेडी दिया है कि इसका 17% 119 है, तो वो संख्या कितनी है? तो हमें वो संख्या मालूम करना है। तो मान लीजिए कि वो संख्या आपकी x थी, x का 17/100 कर लीजिए, क्योंकि संख्या का 17% कितना है? 119 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें इसका मान निकालना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों का पक्षांतर करना होगा। जो भाग में है वो पक्षांतर होकर बराबर के दूसरी तरफ गुणा में चला जाएगा, और जो गुणा में है वो भाग पक्षांतर होकर भाग में चला जाएगा। सो x बराबर आप लिख लेंगे 119, 100 भाग में है तो गुणा में लिख लीजिएगा, और 17 गुणा में है तो भाग में लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको हम भाग दे दें तो 17 से 17 सत्ते 119 होता है, 7 गुणा 100, और इस तरह से हमें पता चलता है कि भाई 700 का 17% जो था 119 था, है ना। जिसका 700 का 17% जो है 119 यहाँ पर है। और इस तरह से आप किसी भी संख्या का प्रतिशत अगर दिया हो तो आप इस तरह से उसका मान निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई यहाँ पर एक गांव की जनसंख्या 14,780 थी।
ठीक है, प्रश्न में क्या कह रहे हैं, एक गांव की जनसंख्या जो थी कितनी थी, 14,780 थी। 3 वर्ष बाद, कितने, 3 वर्ष बाद उसमें 15% की कमी हो गई, है ना, जनसंख्या में 15% की कमी हो गई। गांव की नई जनसंख्या क्या होगी, आपको ये बताना है। क्या बताना है, गांव की नई जनसंख्या। ठीक है, तो भाई प्रारंभिक, ओके, क्या प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, 14,780, ठीक है, और प्रतिशत कमी कितनी है, क्या प्रतिशत कमी कितनी है, 15% है। ठीक है, आपको प्रारंभिक जनसंख्या दी है और प्रतिशत कमी दी है। अब जनसंख्या कितनी कम हुई, ठीक है, तो जनसंख्या में कमी, आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, जनसंख्या में कमी निकालेंगे कि भाई कितनी जनसंख्या कम हो गई। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुल जनसंख्या का 15% आपको यहां पर निकालना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, कुल जनसंख्या का 15% आपको निकालना होगा, क्योंकि यहां पर आपको प्रारंभिक जनसंख्या दी है, बाद वाली जनसंख्या नहीं दी है ना, तो प्रारंभिक जनसंख्या का 15% आपको यहां पर निकालना है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहां पर आप दोनों को 5 से भाग कर दें तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है, और इस 2 से इस 1478 को भाग देंगे तो 2 एकम 2, और इसको भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, एक बचा तो आगे हो गया 18, और 2 नाम 18, तो 739 गुणा 3 अब आपका यहां पर बचा है। फिर आपको क्या करना है, इसका गुणा कर देना है, तो 3 नाम में होता है 27, 7 हासिल 2, 3 के 9 और 2 11 का 1 हासिल हो गया 1, और 3 सत्ते 21 और 1 22। तो भाई 2217 व्यक्ति जो हैं यहां पर 3 वर्ष बाद कम हो चुके हैं। ठीक है, कितने, 2217 व्यक्ति कम हो चुके हैं। तो अब भाई इतने व्यक्ति कम होने के बाद अब जनसंख्या कितनी है, तो लिख देंगे 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। ठीक है, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या आपको निकालनी थी, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रारंभिक जनसंख्या में से आपको 15% कमी वाली जनसंख्या को घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, इकाई में से इकाई वाला अंक, अब 0 में से 7 तो घटेगा नहीं, इसलिए इधर से हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 7 गया 3, अब यहां हासिल ले लिया तो बचा 7, 7 माइनस 1 तो 6, यहां 7 माइनस 2 5, तो क्या करते जाना है, इकाई में से इकाई वाला अंक, दहाई में से दहाई वाला अंक, सैकड़े वाले में से सैकड़े वाला अंक। 7 में से 2 घटाए 5, 4 में से 2 घटाए तो 2, और यहां बचा 1 तो 1 का 1। तो 3 वर्ष बाद भाई अब जनसंख्या कितनी हो गई, 12,563 व्यक्ति यहां पर है ना, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 12,563। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने प्रतिशत के सवाल हमने हल किए, और इस तरह से हमने जाना कि कैसे प्रतिशत को हल किया जाता है, कैसे प्रतिशत निकाला जाता है। आई होप आपको ये सारे सवाल एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं, बिल्कुल आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान सी कॉन्सेप्ट थे, आसानी से समझ में आ भी गए हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।